हेलो फ्रेंड, वेलकम इट मेक स्टिचिंग इजी। आज की वीडियो में हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो ब्लाउज़ है वो ऊपर की साइड खिसकता है या फिर प्लेट्स अच्छे से नहीं बनती। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है कपड़ा, ब्लाउज़ का पीस, और इसके साथ ही मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स अलग अलग कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले इसमें हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन हम लेंगे फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए। तो ये मैंने 1.5 पे मार्क किया। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच का मार्जिन आपको ज़रूर लेना है। और इसके बाद हम लेंथ मार्क करेंगे। तो जो ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है वो 15 इंच है। अब इसमें हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे। तो बेल्ट की सिलाई में भी हमारा लगभग हाफ इंच जाता है। तो 1 इंच वो हम एक्स्ट्रा लेंगे, प्लस हाफ इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाता है। तो टोटल मैंने 16.5 इंच ले लिया है। जितनी भी तैयार लंबाई है उससे 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो टोटल मैंने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपको भी इसी तरह से लगभग 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। और इसके बाद यहाँ से देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड हमारी ओपन आएगी। तो यहाँ पे लगभग हाफ इंच मैंने मार्जिन ले लिया है बटन पट्टी के लिए। तो इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे। और इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है। जैसे शोल्डर मेरी जो तैयार है वो 12 इंच है, तो मैं यहाँ 6 इंच लूँगी। यहाँ से इस लाइन से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन भी ले लेते हैं, जो कि स्लीव्स की सिलाई में जाएगा। तो यहाँ मैंने हाफ इंच लिया। और इसके बाद हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल आपको आपकी साइज़ के अनुसार लेना है। मैंने यहाँ 6.5 इंच लिया है। आर्म होल कैसे लेते हैं, तो आर्म होल कैसे लेते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ हम दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। और उसके बाद हम मार्क करेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेना है, जितनी भी आपकी चेस्ट है। जैसे मैं ये ब्लाउज 40 चेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 1/4 में मैं यहाँ पे 10 इंच लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क कर देंगे। और प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, जो हमारा सिलाई के बाद कपड़ा बचता है उसके लिए मैंने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो टोटल मैंने यहाँ 12 इंच ले लिया है। आपको भी जिस किसी भी साइज़ के अनुसार बना रहे हैं ब्लाउज़, उसका 1/4 लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच से इसे गोलाई देंगे। इस तरह से मैंने इसे गोलाई दे दी। और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। आप जितनी भी नेक की डीप रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रखें। अब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप दिया। और इसके बाद हम शोल्डर पे इस तरह से हाफ इंच डाउन करेंगे। इसको हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर नेक तक मिला लेंगे। और इसमें हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से इतना हमारा सिलाई में जाएगा। और इसके बाद हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो इस तरह से देखिए, पकड़ते हुए हम आर्म होल मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपका आर्म होल है उसका हाफ आना चाहिए। तो इसी के अनुसार आपको आर्म होल का निशान लगाना है। और इसके बाद हम बेल्ट मार्क कर लेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो आप 2 इंच रखें या 2.25 इंच रखें। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है और ना तो इससे कम रखना है। तो यहाँ पे मुझे 2 इंच चाहिए, तो मैंने 2.5 इंच ले लिया है। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लिया और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना दी। और इसके बाद
यहाँ जो फ्रंट साइड में आएगी हमारी, वहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड हम 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम शेप दे देंगे इसे। यहाँ देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान आएगा, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच से इसे शेप देंगे इस तरह से। इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से अगर आप मार्क करेंगे तो आपकी बेल्ट बिल्कुल भी ऊपर की साइज नहीं जाएगी। और इसके बाद हम इसके टक्स के निशान लगाएंगे। तो टक्स के निशान लगाने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ नेक से आपको रखना है, जहाँ पे सिलाई के लिए मैंने निशान लगाया है वहाँ से रखना है और यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करना है। ये मैंने मार्क किया। ये हमारे एक टक्स का निशान बन गया। इस तरह मिला लेंगे, ये हमारी एक टक्स बन गई। अब यहाँ से लगभग 1.5 से 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे और ये हो जाएगी हमारी दूसरी टक्स, जो हम इसको नीचे तक ले जाएंगे। और यहाँ से ही हम तीसरी टक्स भी मार्क कर लेंगे। तो 1.5 से 1.25 इंच लेते हुए ये सभी टक्स मार्क करने हैं इस तरह से। और यहाँ से हम चौथे टक्स का भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। ये हो गई हमारी चौथी टक्स। इस तरह से तो ये हमारे चारों टक्स बन गए। और इसके बाद हम जितना भी हमारा वेस्ट के बाद मार्जिन बचता है उसकी हम टक्स बना लेंगे सेंटर की। और जो बाकी टक्स हैं वो हम बहुत कम कपड़े लेते हुए बनाते हैं, तो इसी निशान पे हम इसे कट करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे और इसे हम सेंटर से भी अलग कर लेते हैं। और इसके बाद हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए भी हम कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे हम जो इसका मार्जिन है वो 1 इंच रखेंगे। तो तैयार मेरी 15 इंच है, तो यहाँ पे हम इसकी जो लेंथ है बैक पार्ट की वो 16 इंच ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, हाफ इंच ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैंने मार्क किया 16 इंच पे और यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैंने 6 इंच ली थी और हाफ इंच का मार्जिन ले लिया और यहाँ से आर्म होल मार्क कर लेंगे। जितनी हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल कट की थी उतनी ही हम इसमें मार्क कर लेंगे। मैंने 6.5 इंच लिया। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट को इस पर रख के भी इसकी मार्किंग कर लें। और यहाँ से हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच लेना है। 1/4 में मैंने 10 इंच लिया और 2 इंच मार्जिन ले ली, तो टोटल मैंने 12 इंच लिया है। यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसे हम नीचे तक मिला लेंगे। और इसके बाद हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो बैक के पार्ट में हम 1.5 इंच से गोलाई देते हैं। इस तरह से मैंने बैक पार्ट में गोलाई दे दी। और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ इसमें भी हम 2.5 इंच रखेंगे और नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जितना भी आप नेक डीप रखना चाहते हैं। मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया। और यहाँ से देखिए हम जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे हम 3 इंच मार्क करेंगे। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है ऊपर से। इससे जो नेक की शेप है वो बहुत ही अच्छी आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और ऊपर तक इस तरह मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। तो यहाँ लगभग 0.2 इंच हम ड्रॉप करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने हाफ इंच ड्रॉप किया था और इसके बाद हम इसे राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप दे दिया। और इसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे टक्स के, जो बैक पार्ट में लगाने हैं। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जो फिटिंग का निशान है वहाँ से।
और लेंथ इसकी हम 5 इंच की रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम टक्स के निशान बना लेते हैं। और इसके बाद हम सेम निशान पे इसे कट करेंगे। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। यहाँ हम एक मार्क बना देते हैं ताकि ये जो निशान है वो दूसरी साइड भी बन जाए। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली। और यहाँ देखिए जो फ्रंट का पार्ट है इसमें भी हम मार्क कर लेंगे टक्स के निशान। और जो बेल्ट वाला पार्ट है उसमें हम साइड में लगभग 1 इंच कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें जब हम टक्स बनाएंगे तो वो कपड़ा हमारा बराबर में आ जाएगा इस तरह से, ये कपड़ा बराबर आ जाएगा। और इसके बाद हम इन सब की मेन फैब्रिक पे कट करेंगे इन सबको। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से, 2 फोल्ड में रखेंगे। और जो हमने लाइनिंग कट की है उसे इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर से बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है और बिल्कुल बराबर से रखेंगे। इसे हम पिन से अटैच कर लेंगे ताकि इसे कट करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम इसे पिन से अटैच करेंगे सबसे पहले, और अटैच करने के बाद फिर हम इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। और इसी तरह से फ्रंट के पार्ट को भी हम बिल्कुल बराबर से रख लेंगे और इसे भी हम पिन से अटैच करते हुए मेन फैब्रिक पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे भी इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए जो मेन फैब्रिक है उसे हम 4 फोल्ड में रखते हैं। इसमें मैं लाइनिंग अटैच नहीं करूँगी। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। जितनी स्लीव की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। विड्थ इसकी देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है जितनी भी आर्म होल कट की थी। तो मैंने यहाँ लगभग 8 इंच ले लिया है, 8.5 इंच। और यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे तो लेंथ मैं 10 इंच की रखूँगी क्योंकि साइड से मैं फोल्ड नहीं करना है। और ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन, तो टोटल मैंने 10.5 इंच ले लिया है। यहाँ एक लाइन बना लेंगे और इसके बाद नीचे की साइड हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से इसे स्लीव की शेप देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ हम स्लीव राउंड मार्क करेंगे। तो स्लीव राउंड मैं 6 इंच रखूँगी प्लस इसमें 1.5 का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ इस तरह से मिला लेंगे क्रॉस में और सेम निशान पे इसे हम कट करेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अभी फ्रंट पार्ट की स्लीव में हम ½ इंच की गहराई देते हैं। तो यहाँ पे हम ½ इंच कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो गई और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट ले लेते हैं। अभी जो मेन फैब्रिक है उसको हम सीधी साइड से रखेंगे इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड है।
सीधी साइड से रखा और लाइनिंग को इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है दोनों पार्ट्स को। और बराबर से रखने के बाद हम इसके नेक में सिलाई लगाएंगे। सिर्फ नेक में हमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को भी मेन फैब्रिक को मैंने सीधी साइड से रखा और इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए। और इसके भी नेक में हमें सिलाई लगानी है, बराबर से रखना है और नेक के शेप में इसकी सिलाई लगानी है। नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेक में सिलाई लगा ली। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे दोनों पार्ट्स में। और कट्स बनाने के बाद हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से लाइनिंग को नीचे रख लेंगे, इस तरह से रखना है दोनों पार्ट्स को। और बैक के पार्ट को भी हम लेंगे और इसमें भी कट्स बनाएंगे। नेक में छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम ध्यान रखें सिलाई ना कटे इसकी। और इस तरह कट्स बनाने के बाद इसे भी हम राइट साइड में टर्न करेंगे। नीचे भी देखिए मैंने सिलाई लगाई हुई है और अभी हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बैक का पार्ट भी टर्न कर लिया राइट साइड में। और टर्न करने के बाद हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। नीचे की साइड भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और ठीक इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अभी हम पिन से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो प्लेट्स बनानी है नीचे की साइड वाली, उसके निशान कैसे लगाते हैं। यहाँ से देखिए हम वेस्ट मार्क करते हैं, वेस्ट का 1/4 और 1/4 के बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचता है यहाँ पे उसकी हम प्लेट्स बना लेते हैं। आपको भी इसी तरह से प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि ये जो निशान है वो हमारी दूसरी साइड भी बन जाए। तो इस तरह से प्लेट को डार्क कर लेना है और दूसरे पार्ट को पकड़ के इसके ऊपर हल्के हाथ से टैप करना है ताकि ये मार्क्स दूसरे साइड भी बन जाए। इस तरह से इन्हें भी हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से। तो सबसे पहले हम नीचे की प्लेट्स बनाते हैं। इस तरह से पकड़ते हुए हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो नीचे की प्लेट्स है वो हमारी चौड़ी होती है, बाकी प्लेट्स हम पतली बनाते हैं। अब ये प्लेट्स देखिए हमें पतली बनानी है इस तरह से। सारी प्लेट्स हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अभी हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को रख लेंगे और इसके बाद इस तरह से अटैच करते हुए जिस साइड हम बटन पट्टी बनाएंगे उस साइड से हमें बेल्ट को अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट अटैच कर ली। अब इसे सीधी साइड में रखेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट अटैच कर ली
और अभी हम बैक साइड के टक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम निशान जो है इसके मार्क कर लेते हैं टैप करते हुए। दूसरे साइड भी हम निशान बना लेंगे और मार्क करने के बाद हम इस तरह से पकड़ते हुए दोनों टक्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों टक्स बना लिए हैं और इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और इसके शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अभी मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं। ये जो पतली स्ट्रिप है वो हम राइट साइड में अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी स्ट्रिप को भी इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और रखते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर ली हैं। अब ये जो राइट साइड की स्ट्रिप है इसको बिल्कुल अंदर की साइड हमें रखना है, फोल्ड करते हुए बिल्कुल अंदर की साइड रखना है और सिलाई लगानी है। और जो लेफ़्ट साइड की स्ट्रिप है उसे हमें 1 इंच बाहर की साइड रखना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये बटन पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और इसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे से हमें टॉप स्टिच लगानी है। इससे नेक अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ स्लीव के सेंटर में एक कट बनाएंगे। फ्रंट साइड की स्लीव को हम फ्रंट साइड में अटैच करेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हम दोनों स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं और इस तरह से पकड़ते हुए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। और फ्रंट साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें तुरपाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ तैयार कर ली है, इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी है। यहाँ पे हम हुक्स लगा लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।